बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा है 6 घंटों में 4 बड़े फैसलों का। आप जानते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त पिछले कई महीनों से अवाम में जा रहे हैं और मुसलसल अवाम के सामने अपने प्लान्स रख रहे हैं, अवाम से सपोर्ट हासिल कर रहे हैं और वो समझते हैं कि अवाम उनकी ताकत है, अवाम उनके साथ है। अब हो ये रहा है कि हुकूमत और रजीम चेंज में हिस्सा बनने वाले लोग, जिनको इमरान खान साहब हैंडलर्स कहते हैं या सहूलतकार कहते हैं, वो सब अब अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी हवाले से -1 की इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब ये कोशिश हो रही है। अब हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी अहम मीटिंग की है और गुजरांवाला जलसे के हवाले से ना सिर्फ ये मीटिंग थी बल्कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ी बातें की हैं। मिसाल के तौर पर एक बात इमरान खान साहब ने ये कही है कि अब ये फैसला कुन मोड़ है और मुख्तलिफ वक्त में ये होता है कि जी कोई यानी जब मुश्किल वक्त आ रहा होता है, आपने लॉन्ग मार्च में भी देखा, तो लोग इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, उस तरह से नज़र नहीं आते। यहाँ तक हुआ कुछ लोगों ने कहा कि जी हम तो गिरफ्तारी हमारी हो रही है, खुद बुलाकर कहते थे हमें गिरफ्तार कर लो, हमें ना जाना पड़े, मुश्किल हालात हैं। आपने देखा इतनी आंसू गैस की शेलिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो इमरान खान साहब ने ये 6 घंटे की मीटिंग थी जो पार्टी रहनुमाओं के साथ थी और इतनी तवील मीटिंग थी। इसमें एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने खड़े होकर बाकायदा कहा कि अभी सोच लें, मुश्किल वक्त आ सकता है, आसानी भी हो सकती है। जाहिर है कि एक मुश्किल में से गुजरेंगे और उसके बाद हो सकता है कि फतह मिल जाए मुकम्मल, तो उसके बाद आसानी हो जाए, लेकिन मुश्किलात होंगी। तो अगर किसी ने जाना है तो फिर चला जाए, अभी चला जाए। तो ये 2 नंबरी ना अब नहीं चलेगी कि जी मुश्किल वक्त आएगा तो उस वक्त इधर उधर हो जाए, अभी जाना है तो अभी चले जाएं। ये इतना इमरान खान साहब इस मामले में जज्बाती और संजीदा हो चुके हैं। वो तो ये बात कर चुके हैं, जो आप अब देख रहे हैं वायरल हो रहा है। समी इब्राहिम साहब ने जो इंटरव्यू किया है उसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो जिंदगी की परवाह नहीं है, मौत भी मुझे मंजूर है, मुझे ऐसी गुलामी से बेहतर है कि मौत को मैं गले लगा लूं, मैं चोरों डाकुओं के नीचे नहीं काम कर सकता। तो जेल जाने का उन्होंने वहां भी जिक्र किया मीटिंग में भी कि जी मैंने बैग तैयार कर लिया है, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर किसी ने पीछे हटना है या कमजोर है या समझता है मुश्किल हाथ में नहीं खड़ा हो सकता तो वो चला जाए। तो ये बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है। अब इस मीटिंग में 4 बड़े फैसले हुए हैं। आप गुजरांवाला के जलसे में भी देखेंगे इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इमरान खान साहब जो ऐलान कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, उसमें लॉन्ग मार्च का मामला है। इमरान खान साहब के पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने की। साथ अब ये भी वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब हुकूमत और आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जो कि तहरीक इंसाफ के पास है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में साजिशें शुरू हो गई हैं कि किसी तरह से यहाँ से हुकूमत को चलता किया जाए, गिराया जा सके। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब अब इस वक्त जारहाना मूड में है और अब वो यानी शॉट्स खेलेंगे। अब ये डिफेंसिव बिल्कुल नहीं आपको नजर आएंगे इमरान खान साहब। हर सतह पर, हर तरह के केसेस का मुकाबला हो, साजिशों का मुकाबला करना हो, इमरान खान साहब जारहाना मूड में है, जारहाना इनिंग्स का आगाज करने का ऐलान कर चुके हैं। अब ये बनी गाला में 6 घंटे का इजलास था और इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो तो डट के खड़ा हो सकता है मेरे साथ वो साथ रहे, बाकी मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। जो नहीं खड़ा हो सकता डट कर वो जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो दाएं बाएं हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लॉन्ग मार्च में भी ये शिकायतें हुई कि जी कहाँ है वो लीडरशिप, आई नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी ख़वातीन जो हैं उन पर इतना तशद्दुद हुआ, फिर भी उन्होंने कोशिश की वो पहुँचने की, लेकिन कुछ लोग थे जो समझे घरों में ही उन्होंने कहा जी हमें हाउस अरेस्ट ही कर लो और हम तो जा नहीं रहे ताकि बहाना मिल जाए, इधर उधर हो गए या उस तरह से लोगों को साथ नहीं लाए। तो जिससे कारकुन भी बड़े कुछ बददिल हुए थे। तो वो भी इमरान खान साहब को तजर्बा याद है। फिर अब कानूनी जंग का भी कहा गया है कि जी इसको भी ज़ोरों से लड़ा जाएगा। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में अब एहतजाज होंगे। अच्छा, अब जो 4 बड़े फैसले हुए हैं ये गुजरांवाला के जलसे से पहले कर लिए गए हैं, अब इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा गुजरांवाला जलसे से। एक तो ये चीज़ है कि जी इमरान खान साहब की जो बराह रास्त तकारीर नशर नहीं की जा रही, इनके खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दी जाएगी और इस बार फरीक पैमरा नहीं बल्कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होगी और सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी फरीक बनाया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है? आपने देखा कि अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब ने इसी तरह से मीडिया मालिकान से मीटिंग की है
क्योंकि उनको भी पता है कि अब हम इमरान खान के खिलाफ अब जो हमारे फैसला कुन चाले हैं और जो बंद कमरों के फैसले हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए उनको मीडिया मालिकान की ज़रूरत है। और फिर आपको पता है इश्तिहारात की भरमार की जाती है, इन लोगों को साथ मिलाया जाता है, तो उनकी स्ट्रेटजी है मीडिया मालिकान से मिलना, मीडिया मैनेज करना। अवाम की इमरान खान की स्ट्रेटजी है अवाम में जाना, अवाम से ताकत हासिल करना। वो हुकूमत समझती है कि ज़ाहिर है कि अवामी पजीराई नहीं है, तो मीडिया मालिकान को रखेंगे, मीडिया में अपना जो चाहेंगे चलाएंगे, इमरान खान के खिलाफ चलाते रहेंगे, तो वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर पैसा लगा रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब की तकरीर दिखाते ही नहीं, इसके बावजूद कि सबसे पॉपुलर हैं और अपना नुकसान उठाते हैं, तो नुकसान कौन पूरा करेगा, यानी कमर्शियली वो हुकूमत पूरा कर देगी, उससे कहीं ज़्यादा उनको दे देगी कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, वो सब नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे, सलाबजदगान और इधर उधर छोड़ें खर्चे, हमारे पास अरबों रुपया है, वो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन आपने हमारा साथ देना है और इमरान खान साहब को आपने नहीं दिखाना। अब इस वजह से इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि जी अब ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन जो है उसको भी फ्रीक बनाया जाए कि जी आप क्यों नहीं दिखा रहे, जबकि आला अदलिया ने पाबंदी हटा दी हुई है कि जी इमरान खान की तकरीर नशर नहीं की जा सकती। इस पर दरख्वास्त लेकर गए थे और वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में फैसला आया था। ये तो है जी पहला फैसला कि अब ये जो सेठ हैं, ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, इनके भी पीछे जाएगा ये जो माफिया है, मीडिया माफिया जो बना हुआ है, जिसमें बड़े बड़े यानी लोग हैं, तो वो सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन ये जो माफिया में लोग शामिल हैं उनकी बात हो रही है, इनके खिलाफ जाया जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला ये है जी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के मामले को भी अदालत में चैलेंज किया जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये मुल्तान में कर भी चुके हैं। इसमें आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस तरह अचानक कहा कि जी सैलाब की वजह से मुलतवी कर रहे हैं, जबकि इन हल्कों में कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं है। 9 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और सब ये मान रहे थे, खुद मंसूर अली खान साहब ने भी ये खबर दी है कि जी उनकी सीनियर लीडरशिप से बात हुई नून लीग की, उन्होंने कहा जी हम 9 के 9 हल्के हम हारेंगे, पीडीएम हारेगी। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खौफ है। तो फिर तो साबित हो जाना था कि इमरान खान पॉपुलर लीडर है, अकेला सबको उड़ा के रख दिया उसने, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इनकी शर्मिंदगी और बेइज्जती होनी थी, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन ही मुलतवी करवा लिए हैं। अब इसके खिलाफ भी इमरान खान साहब ने जाने का अदालत में ऐलान कर दिया। ये दूसरा बड़ा फैसला है। तीसरा है जी महंगाई। अब इसके खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, महंगाई के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जाएगी। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे एक कोलीग हैं और मैं समझता हूं मैंने अपने जितना शुक्रगुजार और साबिर उनको देखा है, कम ही लोगों को देखा है। इतने शुक्रगुजार हैं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। यानी आप ये सोचिए कि अगर कभी यानी गाड़ी का मसला है तो मैंने उनसे कहा कि जी आप की गाड़ी होनी चाहिए इस तरह, तो कहते हैं कि मैं फिर अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करूँगा। बाज़ औक़ात कि जी हम मोटरसाइकिल पे होते हैं, गर्मी भी होती है, मुश्किल हालात में भी आते हैं, तो अल्लाह ताला फिर सब्र की तौफीक देते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे पास मोटरसाइकिल भी हो तो ठीक है। तो आप ये सोचिए कि इतना सब्र करने वाला शख्स, इतना शुक्रगुजार, वो ये कहता है कि अब इमरान खान साहब ने अगर इस्लामाबाद की कॉल दी और ये कहा ना कि महंगाई हम कम करेंगे, हम बिजली के जो बिल हैं, सिर्फ उन्होंने बिजली की बात की कि बिजली सस्ती करेंगे, तो मैं भी जाऊँगा। आप सोचिए ज़रा, यानी इतना सब्र करने वाला शख्स भी, उसकी भी यानी बस हो गई है, सब्र जवाब देगा। वो कहते हैं 29,000 रुपया मेरा बिल आया है बिजली का, मैं कैसे अदा करूं। तो बहुत लोग मुश्किल में हैं, तो लिहाजा महंगाई के ख़िलाफ़ अब इमरान खान साहब भरपूर मुहिम चलाने जा रहे हैं। और मैंने ये जो आपको बात सुनाई अपने ज़ाती तजर्बे से, उसका मकसद ये था अर्ज़ करने का कि अब वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सब्र और शुक्र की कैफियत दी हुई है, अब उनका भी सब्र जवाब देता जा रहा है। और अब तो महंगाई के लिए इमरान खान जब कॉल देंगे तो बहुत से लोग निकलेंगे जो कहते हैं नहीं जी इमरान खान साहब की सिर्फ वोटर्स निकल रहे हैं, सपोर्टर्स निकल रहे हैं। अब हर कोई निकलेगा कि जी ताजिर बरादरी नहीं आ रही, जी कोई मजदूर नहीं आ रहे, फलां नहीं आ रहे, वैसे तो आते हैं, लेकिन अब वो बाकायदा वो लोग भी जो आज तक नहीं निकले, वो इतने तंग हैं इस महंगाई से। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस मजीद महंगी करने जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। गंदम आप देखिए, आटा इतना महंगा हो गया, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। घी इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो गया, आधे से भी कम कीमत में चला गया है, लेकिन मजाल है कि पाकिस्तान में घी ये हुकूमत सस्ता करे, कुछ नहीं इनसे हो रहा, तो लोग तंग हैं। तीसरा ये मामला है जी महंगाई के खिलाफ भरपूर मुहिम का, और चौथा ये है अवाम को बाहर निकालने का फैसला किया गया है। मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया जाएगा बहुत जल्द। अब पूरे मुल्क में एहतजाज का और तहरीक का दायरा कार फैला दिया जाएगा, पूरे मुल्क में।
हर सतह पर अब इस चीज़ को इमरान खान साहब आगे लेकर जाएंगे। तो इसी से नज़र आ रहा है कि अब मामलात हुकूमत के हाथों से निकल रहे हैं, फिसल रही है हुकूमत के हाथ से क़यादत भी, ताकत भी और हुकूमत भी। तो अब इसलिए वो इसको चाह रहे हैं कि किसी तरह से साजिशें करके, जिस तरह मैंने कहा, मीडिया मालिकान से मुलाकात करके और तरीक़ों से बंद कमरे में फ़ैसले करके और दीगर हथकंडों के ज़रिए रजीम चेंज वालों से दोबारा उनको साथ मिलाकर अंदर बाहर उनसे कहा जाए कि आओ अब एक दफ़ा फिर हम दोबारा कोई साजिश रचाते हैं, पिछली तो हमारी नाकाम होगी, मज़ीद नाकाम हुई, लेकिन हमारे पास और कोई हल नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अवाम के साथ ये 4 फ़ैसले मिलकर करने जा रहे हैं, कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको ये वाज़े तौर पर नज़र भी आ जाएंगे। गुजरांवाला के जलसे से ही इनका आगाज़ होने जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।